नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी अंग्रेज़ व्लॉग्स की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है आप लोग जो लोग हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का इंतज़ार कर रहे थे, इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो रहने वाली है। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जो पुलिस विभाग में 1226 पद जो कि अभी तक आपके आने थे, उसमें बैकलॉग के 30 पद और शामिल किए जाएँगे। यानी कि पिछले साल जो हम लोगों की भर्ती हुई थी, उसमें जो आपके 30 पद रह गए थे जो कि किसी भी कारण से नहीं भरे गए थे शायद इतने क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, जो सेकंड एग्ज़ाम था वो बहुत टफ था। तो उसमें लगभग पूरी पोस्टें नहीं भरी गई थी। तो उसमें से जो 30 पद है हमारे, वो जो रह गए थे वो बैकलॉग के थ्रू अब आपकी 1226 पोस्टों में ही वो ऐड किए जाएँगे। यानी कि इसमें अब 30 पद और ऐड किए जाएँगे। ठीक है? तो लगभग 1256 पोस्ट के आसपास आपको इस बार भर्ती में वैकेंसी देखने को मिलेगी लगभग 1250 के आसपास। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है एचपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का अभी तक का सबसे बड़ा मेरे हिसाब से तो 1200 1250 पोस्ट बहुत ज़्यादा होती है अगर इतनी पोस्ट फिलअप हो जाती है इस बार तो। तो दोस्तों इसमें स्टेट मेरिट से चुने जाएंगे कांस्टेबल। इसमें एक नया संशोधन आज के अखबार में देखने को मिला कि लोक सेवा आयोग जहां आपकी भर्ती करा रहा है अब जिलावार नहीं की जाएगी सिलेक्शन। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हर स्टेट इस हमारे स्टेट यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो भी भर्ती आती थी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आती थी कि आपको पता है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा बदलाव संशोधन किया जा रहा है और ये संशोधन किया जा रहा है कि जिलावार भर्ती का प्रावधान संशोधित पुलिस भर्ती नियमों में नहीं है, इसलिए पुलिस मुख्यालय ने लोक सेवा आयोग से एक और नया प्रस्ताव यहाँ पर दिया है कि इस भर्ती के लिए पद जिलावार जैसे तय किए जाते थे वैसे ही विज्ञापित होंगे। मतलब जो इसकी नोटिफिकेशन आएगी वो उसी तरह से आएगी कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टें आपको निकली हुई है। लेकिन जो इसमें संशोधन होगा, इन पदों के लिए नियुक्ति और आवेदन जिला से बाहर के युवक भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो आपको लगता है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप सोलन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिला से बाहर भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बाद में आपको ऐसा होता है कि कुछ लोग मान लो अब जैसे हमीरपुर और मंडी डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो कुछ जो बिल्कुल होते ना कि ये आते हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही हैं बिल्कुल, लेकिन मतलब जो उनकी बाउंड्री है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है लेकिन वो आते मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। मतलब उनके लिए मंडी डिस्ट्रिक्ट नज़दीक पड़ता है। तो इस तरह से वो अगर चाहें तो अपने मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जो नए पद है इसके लिए जो नियुक्ति होगी उसके आवेदन जिला से बाहर के युवक भी कर सकते हैं। यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अपना आवेदन कर सकते हैं। हर आवेदक को आवेदन के साथ प्राथमिकता का जिला देना होगा। जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे तो आप कौन से जिला के लिए प्राथमिकता दे रहे हो, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो, वो वहाँ पर आपको भरना होगा कि आपकी प्राथमिकता कौन से जिले की है। ठीक है, जैसे कुछ लोग कांगड़ा के हैं तो कांगड़ा के साथ जो भी जिले टच होते हैं उनकी बाउंड्री पे जो लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि उससे बाहर के ज़िले में उन्हें ड्यूटी देनी है, तो वो वहाँ का उसको प्राथमिकता के तौर पर अपने दूसरे ज़िले को वहाँ भर सकते हैं। फिर अभ्यर्थी को मेरिट के हिसाब से जो भी मेरिट में टॉप करेगा या मेरिट में जो सबसे ज़्यादा अंक लेगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी कि उसे उसकी पसंदीदा ज़िला अलॉट किया जाए। ठीक है, इसलिए एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी नियुक्ति मिल सकती है मेरिट के हिसाब से। वो मेरिट के हिसाब से ही आपको नियुक्ति मिलेगी। साथ ही पुलिस मुख्यालय ने बैकलॉग के करीब 30 पद इस भर्ती में जोड़ दिए गए। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो बैकलॉग यानी कि जो पिछले बकाया पद हिमाचल प्रदेश में रह गए थे लास्ट भर्ती में जो कि फिलअप नहीं हो पाए थे, तो उनको भी इसी भर्ती में अब जोड़ दिया जाएगा। इस कारण अब इस भर्ती में कुल पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। जो ऑब्वियस सी बात है जब नए पद और जुड़ जाएँगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि लोक सेवा आयोग इसी महीने पुलिस भर्ती के लिए पदों को विज्ञापित कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 आधे महीने में आपको भर्ती देखने को ज़रूर मिलेगी। आपकी नोटिफ़िकेशन निकल जाती है, फॉर्म फिल हो जाते हैं, उसके बाद आपका ग्राउंड जब मर्ज़ी हो, उससे आपको कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन आपके अगर एक बार आपको नोटिफ़िकेशन आ गई, आपने फॉर्म फिल कर लिया, तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाएँ कि अब भर्ती नहीं आएगी या अब ये कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो लोक सेवा आयोग ने इसी महीने पुलिस भर्ती के लिए पदों को विज्ञापित करना शुरू
कर देना है तो इस महीने आपका एंड तक या हो सकता है अगले महीने के शुरुआती दिनों में आपको फॉर्म फिलअप होने के लगभग 90% अब चांस यहाँ पर है, क्योंकि बहुत दबाव है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के ऊपर। इससे पहले 18 जून को जो कैबिनेट में मीटिंग हुई थी, उसमें आपकी आयु सीमा भी बढ़ा दी गई थी। ठीक है? तो पहले जो आपकी आयु सीमा हुआ करती थी वो 18 से 23 साल थी जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन इसको पहले भी बढ़ा दिया गया था 25 साल तक। उसके बावजूद आपका 1 साल 26 साल इस साल के लिए बढ़ा दी गई है। तो ये बहुत बेहतरीन बात। ठीक है? तो इस बार आपकी जो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 26 साल है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अगर इसी महीने आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाती है तो बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आपकी जो वैकेंसी है वो इसी महीने उसकी नोटिफ़िकेशन आउट हो जाएगी। 1 आधे महीने में आपका क्योंकि बरसात है दोस्तों, तो बरसात में जो मुझे लगता है बरसात में आपके ग्राउंड नहीं होंगे, तो अभी भी आपके पास 1 डेढ़ महीना है बारिश के चलते, क्योंकि बारिश में आपकी ग्राउंड नहीं हो सकते हैं। और अगर बारिश नहीं हुई तो हो सकता है अगले से अगले महीने आपके ग्राउंड भी हो जाए। लेकिन अगर लोक सेवा आयोग इसी महीने आपकी भर्ती करवा देता है तो ये मतलब फॉर्म फिल हो जाते हैं अगर आपके इसी महीने, तो बहुत बेहतरीन होगा उन लोगों के लिए। तो देखिए अब दोस्तों, अब जो मैं आपसे बात कह रही थी कि 18 से 26 साल होगी आपकी सामान्य उम्मीदवार, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए आपकी जो एज है वो 26 साल कर दी गई है। 28 साल तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, गोरखा, ये सब 28 साल की उम्र तक पुलिस भर्ती दे सकते हैं। इसके साथ-साथ जो प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं उनके लिए 20 से 29 साल की, और होमगार्ड के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती 20 से 29 साल रखी गई है। तो दोस्तों यही है आज की न्यूज़। तो ये है दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही मेरे हिसाब से अच्छी न्यूज़ है।